Hey guys, welcome back. Today we are going to solve exercise 1.2 of chapter real number. तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 1.2 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो सवाल है इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला जो सवाल दिया है एक्सरसाइज 1.2 का, वो हम लोग को निकालना है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 140। क्या दिया है? 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। पहले इसको 2 से लेके जाते हैं। 2 7 जा 14 और 0। 2 से 35 बार में चला जाएगा ये। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से। 5 7 जा 35, 7 बन जा, हो गया हमारा ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 140 इज इक्वल टू क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या? 7। बस एक स्टेप और करेंगे। यहाँ ये देखेंगे कौन सा नंबर कितनी बार है, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। एक 5 है और एक क्या है? 7। हो गया हमारा पहला वाला सवाल। आसान था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो दिया है 156। 156 स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और अब जाएगा ये 13 से। एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए। 2 7 जा 14, 1 और 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 और 8, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या? 13। 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या? 13। ये हो गया हमारा। ये हमारा सेकंड पार्ट था। आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, वैसे इरेज कर रहा हूं। अगला हमारे पास 3825। पहले देख लेते हैं क्या 2 से तो जाएगा नहीं, क्या 3 से जाएगा? क्या ऐड कर लेते हैं। 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15 15 और 3 18, यानी कि ये 3 के मल्टीपल में आएगा हमारा ये। ठीक है, 18 आता ही है 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। दोबारा एक बार चेक कर ले, क्या है? 3 से जाएगा? 2 1 3, 7 3 10 10 और 5 15। फिर से 3 के मल्टीपल में है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से एक बार चेक करते हैं। 5 2 7, 7 4 11। अब नहीं जा सकता है ये 3 से। 4 से जाने का कोई चांस ही नहीं है। 5 से जाएगा हमारा ये। 5 8 जा 40, 2 और 5, 5 5 जा 25। फिर से लेके जाएंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। हो गया हमारा। 3825 इज इक्वल टू कितनी बार है हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 5 भी 2 बार है, 5 का स्क्वायर इंटू क्या? 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 3825 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है इसमें वो है 5005। स्टार्टिंग ही हो रहा है हमारा 5 से, लास्ट में 5 है, तो 5 और 5 को ऐड करेंगे 10। 3 से जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो 5 से ही जाएगा हमारा ये। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा ये? 5 से जा सकता है, कोई चांस नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, 2 और 1 चला जाएगा ये। 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, 2 और 1, 7 3 जा 21। दोबारा क्या 7 से जा सकता है? कोई चांस नहीं है। अब ये हमारे पास कितना है? हमारे पास 1 4 और क्या? 3। तो आप लोग जरा खुद सोचिए कि 1 4 3 किससे जा सकता है? 1 4 3 किससे जा सकता है? क्योंकि 7 जा 7 हो चुका है आपके, 3 और 0, 7 4 जा 20, 2 और 1, 7 3 जा 21। क्या ये 3 से जाएगा? कोई चांस नहीं है। 4 से नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 से तो जा ही चुका है ये, 7 से जाएगा नहीं। 8 से जाएगा? नहीं जाएगा। 9 से, 13 से मे भी हो सकता है 13 से चला जाए। देखते हैं हम। 13 1 जा 13, 1 और 3, 13 1 जा 13। फिर 13 से चला जाएगा ये, 13 1 जा 13। हो गया हमारा। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ पे 13 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना आपको कि किससे कौन जाएगा। और ये पहले भी आप लोग पढ़ोगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, लाइक दैट, है ना। तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं दोबारा इसको सॉल्व कर पाऊंगा।
मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा लास्ट फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। इसमें एक यही है जो मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, क्योंकि ना ये 2 से जाने वाला है, ना ये 3 से, ना 4 से, 5 से, 6 से, अप टू 15, 16, 17 तक भी नहीं जाएगा ये। 15 तक नहीं जाएगा, मे बी 17 से चला जाइए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 17 से ही चेक करना। आप लोग भी बस चेक कर लेना, लेकिन जाएगा 17 से ही जाएगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 से। कितनी बार में लेके जाएंगे? 17 ऐसे करते हैं, कहीं डिवाइड कर लेते इसको कि दिक्कत ना हो, ठीक है। 17 4 जब कितना होता है 68, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये तो चला गया, ये आ गया 2। 17 3 जब कितना होता है 51, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1, लास्ट में 9। 17 7 जब होता है 119, तो कट गया हमारा साफ साफ। कितनी बार में जा रहा है? 4 3 7 बार में। अब 17 से दोबारा नहीं जाएगा, अब हम लोग 19 पे आते हैं, ठीक है। तो 19 से देखते हैं कि 19 से जाएगा क्या ये, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। 437, 19 से देखते हैं। 19 2 जा 38, माइनस करेंगे आ जाएगा 5 और 7। 19 3 जा होता है 57, यानी कि जा रहा है हमारा ये, ठीक है। तो ये चला गया 19 से कितनी बार में? 23 बार में। और 23 भी एक तरह का प्राइम नंबर है हमारे पास, तो 23 से भी जाएगा 1 बार में। तो यही एक लौता इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा इस पहले वाले पार्ट में। तो आप लोग भी ध्यान रखना है कि 7429 का क्या होगा हमारा? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर होगा। कोई 2 बार है नहीं तो रिपीट तो करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये बोल तो दिया है, ठीक है, बोल तो दिया है ये। अब लेकिन ये काम, ये आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला भी होता है ये, कि एलसीएम और एचसीएफ का जब भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? 2 नंबर के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो पहला सवाल है ये, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता। वेरीफाई आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका आंसर आ रहा है, किसका आंसर नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 26 एंड 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर भी रहे थे। तो 26 का कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 हो गया हमारा। 91 का कर लेते हैं, 3 से जाएगा नहीं, क्या 7 से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 7 7 2 7 3 21, 13 1 जा 30 हो गया हमारा। अब देखो 26 को लिख लेते हैं हम लोग 2 इंटू क्या 13, और 91 को क्या लिख लेते हैं हम लोग 7 इंटू 13। क्या दोनों में सेम है? जो भी प्राइम फैक्टर हम लोग 2 नंबर का करेंगे या 3 नंबर का करेंगे, देख लेंगे दोनों में या फिर तीनों में क्या सेम है। पहले और दूसरे में आपको क्या सेम दिख रहा है? 13 दिख रहा है, तो अंडरलाइन नहीं बनाएंगे बच्चों की तरह, बस दिख रहा है तो काम हो गया हमारा। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 13 ऊपर भी 13 नीचे भी, हो गया काम हमारा। अब जरा आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम में याद रखना कि जो एचसीएफ होगा वो हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट बार कहां पे है, ऊपर है कि नीचे है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए देखो आप, एलसीएम में जो बचा हुआ नंबर है, तो 2 इंटू 7 बचा हुआ नंबर था, और एचसीएफ क्या था आपका? 13 था। तो मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आ गया इसका आंसर आप इसको लिख देना, ठीक है। कर देते हैं 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर लो और देखो कितना है, मे बी 182 आएगा क्या? 4 3 12, 3 1 जा 3 और 4 4 1 जा 4 1, हाँ 182 ही आ रहा है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 182। क्लियर हो गया? एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, ठीक। अब इसके बाद बोला था कि हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। देखो क्या बोला था, यही है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या था हमारे पास, किसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे? 26 का निकाल रहे थे और 91 का निकाल रहे थे। और एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम आया कितना हमारे पास 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, और 2 नंबर क्या था 26 और क्या 91। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों तरफ क्या बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हम लोग सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत होंगे। ये काम आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। हर सवाल में आप लोग ये काम करोगे, ठीक।
ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला है हमारे पास 510 एंड 92। तो वही है, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग सबका 2 से। 2 2 जा 4, 1 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा ये जी, बिल्कुल जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अभी भी जा सकता है ये। हाँ 3 2 जा 6, 2 और 5, अब बिल्कुल नहीं जाएगा ये। 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या ये? बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से जाएगा ये? हाँ बिल्कुल जाएगा। 5 1 जा 5, 3 और 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 70। क्लियर इतना? 92 पे आता है हम लोग। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो आप देखो 510। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जो आपको भूलना नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एलसीएम और एचसीएफ में गलत करते हैं वो लोग, लेकिन अब गलत नहीं करेंगे वो लोग। 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले आप ये देख लो दोनों में सेम है क्या? 2, एक 2 ऊपर एक 2 नीचे है, ठीक है। 3 ऊपर है क्या? 3 नीचे है? नहीं। 5 ऊपर है, 5 है नीचे? नहीं। 17 है ऊपर, 17 है नीचे? नहीं। बस बात खत्म। एक 2 ऊपर एक 2 नीचे है, एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक। अब एलसीएम पे आते हैं हम लोग। अब ये देखेंगे जो एचसीएफ हमारा आया है 2, ठीक, वो ऊपर वाले में ज्यादा है कि नीचे वाले में ज्यादा है? जहां पे ज्यादा होगा उसको लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, ऊपर एक बार 2 है और नीचे यहाँ पे कितनी बार 2 है? 2 बार 2 है। तो एलसीएम क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू 2 लिखेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एचसीएफ तो देख लेंगे कि क्या सेम है हमारा। अब जो एचसीएफ आया रहेगा उसको देखेंगे कि ऊपर ज्यादा बार है कि नीचे ज्यादा बार है। जहां पे ज्यादा बार होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर एक बार था 2 और नीचे कितनी बार था? 2 बार था, तो बस नीचे वाले को लिख देंगे हम इनटू। अब बचा हुआ नंबर क्या क्या है भाई? 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, ठीक है, एलसीएम जो भी आएगा और वेरीफाई करके बताएंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेने से, ठीक है। इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 336 एंड क्या 54। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, 1 और 3 2 6 जा 12, 1 और 6 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 54 का निकाल देते हैं। 2 2 जा 4, 1 और 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 6 को लिखते हैं हम लोग। क्या है? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स क्या है? 7 है। 54 यहाँ पे है, कितनी बार है ये? 1 बार 2 है, 3 बार 3 है। चलो पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ। देख लेते हैं दोनों में क्या सेम है। एक बार ऊपर 2, एक बार नीचे 2 है, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे बिना देरी की। ऊपर 2 नीचे 2 अब है ही नहीं, नीचे कहीं 2 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, तो अब 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तो यहाँ एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, एक 3 दिख रहा है, एक 3 हो गया। और कुछ दिख रहा है? ऊपर 7 है, नीचे कहीं 7 नहीं। 3 2 जा कितना हो गया? एचसीएफ 6 हो गया। क्लियर? अब जरा बात करते हैं एलसीएम का। मैंने अभी आपको बोला था इतना वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना एकदम अच्छे से। अगर डाउट अगर आता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आप बताना कि इसमें डाउट है क्या। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूं एलसीएम। ये याद रखना कि एक बार 2 था, एक बार 3 था। इसके पहले वाले में जो भी नंबर था हमारा वो देखा था मैंने, हाईएस्ट बार कहा था 2 था शायद, तो हाईएस्ट बार नीचे था, 2 बार था तो उसको मैंने लिया था। अब जरा यहाँ पे एचसीएफ पे आते हैं, सॉरी एलसीएम पे आते हैं। एचसीएफ में हमारा 2 नंबर था, 2 और क्या आया है? 3 आया है। अब देखेंगे 2 हाईएस्ट कहां पे है, कितनी बार है? नीचे 2 कितनी बार है? 1 बार है। ऊपर 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो उसी को लेके चलेंगे, नीचे वाले को नहीं लेके चलेंगे। और क्या था? 2 के साथ क्या था? 3, तभी तो 2 3 जा 6 हो रहा था। 3 देखते हैं, ऊपर 3 कितनी बार है? 1 बार है। नीचे 3 कितनी बार है? 3 बार है। तो 1 2 3 बच क्या गया भाई? बच क्या गया? बच यही गया 7। अब करना इसका बैठ के मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वेरीफाई कर देना, डन से आपका आंसर आ जाएगा। और इतना करने के बाद मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एलसीएम और एचसीएफ वाला, क्योंकि अगला सवाल भी सेम है, बस वेरीफाई नहीं करना है। क्वेश्चन को लेंथी बोला है नहीं बनाने के लिए, एनसीईआरटी भाई जान ही रहे आप लोग, ठीक है। तो मिटाओ से वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तब से क्या कर रहा है भाई, भुजा थोड़ी बेच रहा है, तब से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं हम लोग। तो पहला सवाल है इसमें 12, 15 एंड 21। बस यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, बस यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 21। यहाँ लाइन मारते हैं, यहाँ लाइन मारते हैं, यहाँ लाइन मार देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बहुत बड़ा लाइन मार दिए थे। चलो 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, बहुत सही। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। हो गया काम, हो गया हमारा काम बस। अब 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब जरा देखते हैं तीनों में क्या सेम है, वो हमारा एचसीएफ होगा। तीनों में सेम, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 खत्म। यहाँ भी एक 2 है, खत्म। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तीनों में एक 3 है, हो गया एचसीएफ 3। एलसीएम जब देखेंगे तो पहले देख लेंगे कि एचसीएफ जो 3 आया है कहाँ ज्यादा है। इसमें कितनी बार 3 है, एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। सोचना ही नहीं है, एक बार डन से लिख दो। बाकी जो बचा हुआ नंबर है, ऊपर कितनी बार 2 है, 2 बार, तो 2 इंटू 2 हो गया। ये क्या है 5, ये क्या है 7। दिख रहा है सबको, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आंसर। बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करें, नोट कर लें आप लोग। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास, अगला घुमा रहा है क्वेश्चन भाई। 17 है, 23 है, 29 है। अच्छा, तीनों अभी इसके पहले याद आ रहा है कुछ? ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ था, एक नंबर था, पहले 17 से गया, फिर शायद 19 से गया था वहां पे, फिर 23 से गया था। लेकिन यहाँ 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी है, 29 भी है। तो चलिए देखते हैं हम 17 का निकालते हैं। तो 17 1 जा 17, 23 से 23 1 जा 23, 29 से 29 1 जा 29। हो गया हमारा। 17 को अगर लिखना होगा तो 17 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, क्यों लिखेंगे अभी रीजन बता दे रहे हैं, क्योंकि 1 तो सबका एचसीएफ होता है भाई, 1 सबका एचसीएफ होता है। 23 इंटू 1 लिख देंगे यहाँ पे, 29 यहाँ पे लिख देंगे, 29 इंटू 1। अगर 1 नहीं लिखते तो एचसीएफ क्या देते हैं भाई, एचसीएफ तो देना पड़ेगा ना हम लोग को। तो यहाँ 1 तीनों में है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा हमारा। तो 1 तीनों में है, तो एचसीएफ लिख देंगे 1। अब एलसीएम वाला काम भाई तुम ही लोग करोगे। 17, 23 या 29 मल्टीप्लाई करना, जो आएगा हमारा एलसीएम होगा, बात खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अभी तक कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है 8 9। थर्ड पार्ट जो है इसका वो है 8 9 एंड 25। ठीक है, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कभी कभी एनसीईआरटी जो है, चलिए क्या बोला जाए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इतना क्वेश्चन लगाने के बाद तो ये आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, भूलेंगे नहीं सारे लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि हम लोग एक एक सवाल कर रहे हैं। ये सारे जितने भी स्टूडेंट है क्लास 10 के, उनको एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, तो अगला जो सवाल है बोला है गिवन डेट। मैं इसको पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। गिवन दिया है, एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 306 और क्या 657। इसका एचसीएफ दिया है 9। बोला है आपसे फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड क्या 657। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन करें, यहाँ पे बोला है 2 नंबर क्या है, यहाँ पे जरा देखिए तो 306 यानी कि 306 और क्या 657, क्योंकि यहाँ भी वही नंबर है ना जिसका एलसीएम का बात कर रहे हैं, 306 एंड क्या 657। तो 2 नंबर तो पता चल गया। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बोला था, जो वेरीफाई करने के लिए बोला था, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। क्या है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बात कई बार सवाल ये बोर्ड में पूछा गया, 1 नंबर में प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, तो आपको याद रखना होगा ये, ठीक है। तो चलिए एलसीएम हम लोग को निकालना है, बोला ना फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। तो दो नंबर क्या है हमारे पास, पहले दो नंबर लिख लेते हैं। 306 प्रोडक्ट होता है, 306 इंटू क्या अगला नंबर 657 हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम थोड़ी देगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो नंबर का एचसीएफ, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना दिया है 9, तो कर देते हैं। निकालना क्या था एलसीएम, तो 9 यहां मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड ही करेगा। 657 अपॉन में 9 से आते हैं, 9 3 जा 27, 3 और 6 9 4 जा 36। भाई मल्टीप्लाई वाला काम जो है आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है एक नंबर के लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग और आंसर मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर यही था हमारे पास 306 एंड 657, दोनों का कर दिए मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा दिया हुआ था, ठीक है। कई लोग एक्स मान के भी निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेटर होगा क्या एक्स मानेंगे, निकालना जब एलसीएम ही है, फॉर्मूला दिख ही रहा है, समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मिटा रहा हूं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है कैन वेदर 6 for n कैन end with the digit 0, क्वेश्चन है हमारा। बोला चेक वेदर 6 for n कैन end with the digit 0 for any natural number n। देखिए किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस भी नंबर का बात करेगा उसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 power m इंटू 5 power n अगर मिल जाएगा, 2 power m का और 5 power n का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, समझ में आया। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे 6 है यहाँ पे, समझ में आया, यानी कि यहाँ पे एक ना हो, दोनों ही चाहिए हम लोग को, 2 भी चाहिए और क्या चाहिए 5 भी चाहिए। 2 से काम नहीं चलेगा हमारा, केवल अगर 2 हो जाएगा तो भी काम हमारा नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है चीज आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है नंबर 6, तो 6 का हम लोग करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6 3 1 जा 3। मैंने क्या बोला है, किसी भी नंबर को अगर 0 पे होना है तो वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 पे पावर n इंटू 5 पावर n, यानी कि दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग एक के फॉर्म में लेते आएंगे, यानी कि अगर 2 मिल गया तो कहेंगे हाँ ये है 0 पे है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 तो दिख ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टर में आ रहा है, लेकिन हमको 5 भी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जरा 6 पावर n को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 3 पे पावर n, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर तो दिए यहाँ पे। अब लिखना क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n, ठीक है। सो इट कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। कोई भी अगर नंबर बोलता है डिजिट एंड है 0 के लिए, समझ में आ रहा है, तो आप लोग को करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ये देखना है कि वहां पे 2 है और 5 दोनों होना चाहिए, एक नहीं चाहिए, क्योंकि यहां देखिए 2 तो मिल ही रहा था, 5 तो था नहीं, 3 था उसके साथ, तो ये कभी 0 पे एंड नहीं हो सकता है। ये वाला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, किसी भी नंबर को 0 पे एंड करने के लिए 2 पे पावर है और 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। पावर का मतलब क्या है कि 2 कितनी बार, यहाँ एक ही बार था तो इसका पावर हो गया 1, 5 था ही नहीं तो हटा ही दीजिए इसको, ठीक है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। अगला जो सवाल है हमारे पास, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगला जो सवाल है हमारे पास वो बोला है कि एक्सप्लेन वाई क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो भाइयों बहनों, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कंपोजिट नंबर है, और इसको दिखाएंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे, क्या यहाँ पे सेम है, क्या 2 बार दिख रहा है सबको, 13 दिख रहा है 2 बार,
तो तुरंत 13 कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस क्या 1, ठीक। 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 78। बस हो गया हमारा। दो फैक्टर से ज्यादा दिख भी रहा है। इट हैज more than two factors. It has more than two factors, so it is a composite number. क्लियर है इतना, ठीक। बस देखना क्या है, क्या दोनों में सेम है। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो यहाँ है, दिख ही रहा है सबको यहाँ, ठीक। अब जरा इसके जरा नेक्स्ट पार्ट वाला देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1 नंबर करके डाला था इसलिए क्योंकि इसमें 2 था, दोनों को दिखाना था, ठीक है। ये लाइन नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में हमारा ये लिखना है, थोड़ा मेहनत में बचा लेता हूँ अपना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या सेम है, देखते ही बता दो। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 दो बार है, तुरंत कॉमन कर लेंगे, 5 बना देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल बनाया था, यहाँ बिग बनाया है, समझ रहे हो आप लोग। तो ऐसा कोई जादू नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप यही बना दो, क्या दिक्कत है। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 आते ब्रैकेट में। 7 6 जा 42, ठीक। 4 1 जा 4, 4 3 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। अब एक काम करते 24 में 42 का हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कैरेंगे 1 9, ये हो गया 8 6 4 10 9 1 10, 1008 यानी कि 5 इंटू 1008 आ रहा। मल्टीप्लाई करने पे 1008 में 1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 1009। फिर से दिख रहा है 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब क्या, ये कंपोजिट नंबर है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में डाउट अगर आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये भी पूछता है बोर्ड में कई बार, एक एक नंबर का सवाल है ये। तो अगर आपको डाउट अगर आता थोड़ा सा भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां पे डाउट क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, मैं समझाता हूँ उसको, लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार जाके पिछला वीडियो देखो, और ये समझ में आएगा वैसे, क्योंकि टोटली अलग है पहले वाले से। पहले वाले कॉन्सेप्ट से टोटली अलग है, लेकिन पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा, मेरे पास वैसे है 2 इंक, ठीक, तो मैं दोनों का यूज करता हूँ, ठीक। बोला है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, चलो सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। बोला इसमें सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है एक राउंड मारने में। सपोज करते हैं यहाँ पे एक सोनिया है, एक लड़की बना देते हैं, ठीक, आंख नहीं मारेगी ऐसी है, इसका नाम है सोनिया, ठीक। ये कितना मिनट ले रही है, ये 18 मिनट ले रही है एक राउंड मारने के लिए। सर्कुलर पाथ है, ये 18 मिनट ले रही है, ठीक। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब यहीं से राउंड मार रहा है कौन, यहीं से राउंड मार रहा है एक लड़का है जिसका नाम है रवि, जिसका नाम है क्या, रवि। और ये कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक, ठीक। दोबारा मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन। एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सोनिया जो है राउंड मार रही है, एक राउंड मार रही है, कितने मिनट में, 18 मिनट में। वहीं से अगला वाला बंदा है रवि, जो इसे तेजी से दौड़ रहा है, वो कितने मिनट में मार रहा है राउंड, 12 मिनट में मार रहा है, ठीक। सपोज बोला, मान लीजिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कर लेते हैं कि दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोनों कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक, मान ले रहे हम, बोला मानने के लिए। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। चलो यहीं से दौड़ाते हैं इसको, ठीक, ठीक है, चलिए। बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोले कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट किए थे वो दोबारा वहां पे मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के लिए लगभग या तो एलसीएम निकालेंगे या तो एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ मिनिमम का बात कर रहा है, यहाँ क्या बोला, कितने मिनट बाद मिलेंगे वो लोग, यानी कि मिनिमम टाइम का बात कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ क्या, 18 एंड 12। तो 18 का एलसीएम, पहले प्राइम फैक्टर पता ही है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का निकाल देते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हो गया हमारा काम इतना, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसके बाद करते थे अलग अलग लिखते थे, फिर एक बार एचसीएफ निकालते थे, फिर एक बार एलसीएम निकालते थे। निकालना क्या है, एलसीएम, ध्यान रखना आप लोग, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना कि मिनिमम का बात करें कितने मिनट बाद वो दोनों आके मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं वैसे, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि इसका तो काम है अभी हमारे पास। तो देखिए अब ये हमारे पास 18, तो 18 को मैं लिख लेता हूं क्या 2 इंटू 3 इंटू क्या 3। 12 को क्या लिखते भाई 2 इंटू 3। ठीक, पहले एचसीएफ निकालते क्या सेम है दोनों में जरा देखो तो। ऊपर 2 1 2 ठीक, ऊपर 3 1 3 ठीक, 3 2 जा 6। निकालना क्या था भाई एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था एलसीएम। तो देख लेते हैं एक बार एलसीएम। 2 यहाँ पे 2 है, एक नंबर क्या है 2, ऊपर कितनी बार है 2 एक बार, नीचे कितनी बार है 2 बार, तो 2 इंटू 2। एक 3 था, ऊपर कितनी बार है 3 2 बार, नीचे एक बार, तो हाईएस्ट वाला है 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। 36 मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, कितने मिनट बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे मिलेंगे। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर डाउट अगर आया है इस एक्सरसाइज में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के बताएं कि हम लोग वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। मैं तो दोबारा बताने का ट्राई करूंगा, ट्राई क्या करूंगा जरूर बताऊंगा मैं वहां पे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है एक्सरसाइज 1.3, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट तीनों मारेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।